दिल्ली सरकार भेदभाव करती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि एमसीडी को आप पैसा देकर वहां पर मदद करके आप वहां पर चीजों को ठीक कराएं। संजय सिंह जी, एक और सवाल है। उन्होंने तो ये बात सही कही ना कि जिस हिमाचल प्रदेश का आप हवाला दे रहे हैं सत्येंद्र जैन के मामले में, वहां पर आपका अध्यक्ष बीजेपी का नेता बन जाता है, तो वहां की स्थिति तो ऐसी है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि दरअसल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनको हिमाचल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए, मनोज भाई की मजबूरी मैं समझ सकता हूं। वो ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जो 15 साल से एमसीडी में है, 15 साल से। यानी उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी ये क्षतिग्रस्त स्कूल ये ठीक नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने इनको बढ़ा के बजट दिया तब भी ये क्षतिग्रस्त स्कूल ठीक नहीं कर पाए, और ये बोर्ड लगा के घूम रहे हैं। दूसरी बात, वो हमारे मित्र हैं, अरे मैं उनका कोई नुकसान नहीं चाहता। संजय भाई, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इनका कोई नुकसान मैं नहीं चाहता। लेकिन मनोज तिवारी जी आज अभी इसी वक्त ये बता दें कि दिल्ली सरकार के अंडर में एसीबी आती है, मैं इनसे माफी मांगूंगा आपके चैनल पे। और नहीं तो चित्रा जी आप पता करके बता दीजिए। भैया आप कम से कम भाजपाइयों से सावधान रहिए, मेरी सलाह है आपको। झूठी जानकारी मत ग्रहण कीजिए। एसीबी हमारे अंडर में नहीं है, मोदी जी के अंडर में है सर। आप लोकसभा के सांसद हैं मनोज जी, आप हमारे मित्र हैं, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आप ऐसी बातें बोलेंगे तो कल को बीजेपी आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, मोदी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। एसीबी हमारे पास नहीं है सर, एसीबी आपके पास है। और उसने 3 साल तक तो फिर हमारी क्यों नहीं सुन रही है? मुर्गी के अंडे की तरह दबा के रखा और 3 साल के बाद निकाला। कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है, हमें बच्चों का खेल करना है। आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हम कहां रोक रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए संजय सिंह जी, ये जो आरोप लगे हैं एक एक करके, अब जरा मेन पॉइंट पर, ना चित्रा जी का समय बर्बाद कीजिए, मनीष सिसोदिया वाले मामले पर आ जाते हैं चैनल का समय बर्बाद कीजिए। ठीक मैं है, तो ये कह रहा हूं कि सबको उठा के अंदर कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है संजय सिंह जी जिसका मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए हरीश खुराना ये कहते हैं कि क्लासरूम बनाने के नाम पर जमकर अनियमितता हुई है, बजट बार बार बढ़ा दिया गया और टेंडर की शर्तों के हिसाब से आधा अधूरा काम किया गया है। तो इस पूरे मामले की जांच तो हो जानी चाहिए ना। जो भी सच होगा, कम से कम सच तो देश के सामने आए। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका पक्ष आएगा, अगर वो सच्चे होंगे तो उनका पक्ष आएगा। जांच से किस बात का डर है संजय सिंह जी? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने चित्रा जी मेरा भी सवाल। देखिए, वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनके वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे इन्होंने क्लीन चिट प्राप्त कर ली। मैं उन बहस में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि ये जांच आप एक नहीं अनेक बार कीजिए, लेकिन इसको राजनीति के टूल की तरह, राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी थाने में किसी भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी में कोई शिकायत दी जाती है, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 1 महीने में वो जांच फॉरवर्ड हो जाती है या जांच शुरू हो जाती है। 12,000 से अधिक क्लासरूम में साल तक इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है। के रखा 3 साल तक। आप कहने को कुछ भी कहिए, मैं उससे इनकार थोड़ी कर सकता हूं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, आपके पास जांच एजेंसियां हैं। आप ऐसे ही बदनाम करते हैं। मैंने इतने सारे मामले पूछे कि भाई इन सारे मामलों की आपने जांच कराई थी, उसमें निकला क्या आज तक? हर बार आप यही कह देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं पाए, नहीं नहीं कुछ। तो हमारे यहां अवधि में एक कहावत है, जब बच्चे खेलते हैं उसके बाद में कह देते हैं दूध भात मुछ, दूध भात मुछ। तो भाजपाइयों की हालत यही हो गई है। वो जांच कराते हैं, सीबीआई छोड़ते हैं, ईडी छोड़ते हैं, दिल्ली पुलिस छोड़ते हैं, एसीबी छोड़ते हैं, बाद में कह देते हैं दूध भात मुछ, कुछ मिला ही नहीं। तो इसका क्या इलाज मैं कर सकता हूं? मैं तो ये कह रहा हूं जल्दी गिरफ्तार करके सबको एक साथ जेल में डाल दीजिए। मनोज तिवारी जी के पास जाऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल जिसका मैं जल्दी से आपसे जवाब जानना चाहूंगी। ग्रेनाइट फ्लोरिंग और तमाम तरह के नाम पर जो बजट बढ़ा था, क्या वो काम करवाए गए थे? जी, फिर से एक बार रिपीट कीजिए चित्रा जी। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। मैं मनोज तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ। संजय सिंह से ये मेरा सवाल है। हरीश खुराना ने दस्तावेजों के साथ जो आरोप लगाए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल ग्रेनाइट फ्लोरिंग, रेन हार्वेस्टिंग और भी तमाम बातों का वो जिक्र करते हैं कि इसके नाम पर
बजट तो बढ़ा दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। तो अगर कोई आरोप उनके तरफ से लगाया गया था तो इसकी जांच करनी चाहिए थी ना इन लोगों को। हमारे दिल्ली सरकार के मानकों के जिस आधार पर स्कूल बने हैं उससे भी कम मानक में एमसीडी ने, इनकी सरकार जहां पर है, भाजपाइयों ने जो सरकारी स्कूलों में कमरे बनाए हैं ज्यादा महंगे बनाए हैं, ज्यादा बजट वाले बनाए हैं। लेकिन जांच तो मनीष सिसोदिया की होनी चाहिए, जो विश्व के फोरम पे जाके हिंदुस्तान की शिक्षा के बारे में बताते हैं, जिनको कभी लंदन बुलाया जाता है, कभी सिंगापुर बुलाया जाता है, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मनीष सिसोदिया द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को हमें देखना है। पूरी दुनिया में जिस सरकारी स्कूलों की प्रशंसा हो रही है, दूसरे राज्य जहां आके हमारे सरकारी स्कूल देखते हैं और प्रशंसा करते हैं, हमारी आलोचना वो लोग कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाने के लिए देते हैं। क्या यही बातें बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है जो आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह जी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का बड़ा नाम हो गया है। दिल्ली में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उनकी वाइफ जाकर वहां पर देखती हैं, उनकी तारीफ करती हैं। क्या ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं बीजेपी को? वो बोल रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए होंगे, क्या हुआ वो तो वो जाने, लेकिन अभी अभी इन लोगों ने केरल से एक टीम बुला करके यहां के स्कूलों की जांच करवाई और बोले कि केरल की सरकार ने हमारे स्कूल को बहुत अच्छा बोला। तब तक केरल का एजुकेशन मिनिस्टर का ट्वीट आ गया कि भाई हमने तो किसी को भेजा ही नहीं। केरल में इनके अरविंद केजरीवाल जी जाके कहते हैं दिल्ली में तो 1 सेकेंड बिजली नहीं कटती है, यहां तक कि स्कूल एक दुकानों से जनरेटर और इन्वर्टर बिकना बंद हो गया। अब ये दोनों बात का जवाब संजय जी दे दें कि क्या केरल की सरकार ने आपसे पूछा नहीं कि हमने तो किसी को भेजा नहीं? आप किसको अंतरराष्ट्रीय बना के ला रहे हो, किसको केरल का बना के ला रहे हो? आज दिल्ली हंस रही है सर। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना जनरेटर मिल रहा है दिल्ली में, ना इन्वर्टर मिल रहा है, क्योंकि यहां बिजली कटती ही नहीं है, तो क्यों जनरेटर इन्वर्टर रहेगा? अब देखो संजय भाई, आप तो विद्वान आदमी हो, जब आपको हंसना है आप हंस के टाल दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्योंकि इस बात को हंसी में उड़ाएंगे ना, क्योंकि ये सीरियस बातें हैं। अरे सारे चीजों के बावजूद चाहे 3 साल लगा, जांच तो होने दीजिए। जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर कोई भी बिल्डिंग जो सरकारी है, परमानेंट स्ट्रक्चर, अगर 9-9.5 लाख रुपया, कितनी हालत में भी 10 लाख रुपया से ज्यादा नहीं है, मैं इसको प्रूव करने को तैयार हूं। और जिन लोगों ने 28-30 लाख में कमरे बनाए, वो कंक्रीट की छत नहीं है चित्रा जी, ठीक है, गांव में कड़ी कुंडी होला ना, तो कड़ी लगा के, कुंडी लगा के वैसन छत बनावल बा। ओकरा के कैसे ये लोग 30 लाख रुपया लेकर के मनीष सिसोदिया जी को देना पड़ेगा हिसाब। और देखिए, तो केजरीवाल जी का डर जायज है इसको भटका दीजिए, लेकिन देश का इतिहास है, अरविंद केजरीवाल जी का डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतना उनको बचाने में लग गए हैं कि उसकी जांच की आंच मुख्यमंत्री जी को भी आने वाली है।